लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चेन्नई में प्रदर्शनकारी नीट परीक्षा को पूरी तरह खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कोकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन चेन्नई के सीपीआई राज्य कार्यालय में प्रदर्शन जारी है। मानव अधिकार कार्यकर्ता तिरुमुरुगन गांधी ने कहा है कि इस्तीफा केवल शुरुआत है और असली लक्ष्य नीट का उन्मूलन तथा तमिलनाडु को इससे छूट दिलाना है। प्रदर्शनकारियों ने बड़े स्थानों पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। तमिलनाडु की पार्टी पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है। अपनी 28वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर थेलापुरम में पारिवारिक सभा में उन्होंने यह ऐलान किया और कहा कि अब पार्टी के कामकाज का जिम्मा उनके बेटे और पीएम के अध्यक्ष अब्बुमणि रामदास संभालेंगे। लंबे राजनीतिक सफर में ऊंचाइयों और गिरावटों से गुजरे रामदास हाल ही में बेटे से हुए मतभेद को भूलकर उनसे मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय के संघर्षों में आवाज उठाने वाले रामदास का संन्यास संतोष और खुशी भरा हो। इस बीच पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी से पीएमके के संस्थापक एस रामदास की बेटी गांधीमती परशुरामन और पोते मुंगुदन परशुरामन से मुलाकात की। रंगसामी के आवास पर हुई इस मुलाकात में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई बनाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप ग्रुप में जारी संदेश के अनुसार जल्द ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई पीएमके कार्यकर्ता इन दोनों के साथ एआईएनआरसी में शामिल होंगे। यह राजनीतिक गठजोड़ की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरोप लगाया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नीट पेपर लीक पर किसी पछतावे या जवाबदेही से नहीं है, बल्कि पूरे देश में छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शनों के दबाव से हुआ है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधान ने अपने इस्तीफे में लीक की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों के दुरुपयोग को रोकने का कारण बताया। खड़गे ने याद दिलाया कि परीक्षा मई में हुई, लीक की शिकायतें आई, लेकिन इस्तीफा जुलाई में आया, जबकि लाखों छात्र अनिश्चितता में रह रहे और कुछ ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में बयान देने, छात्रों से माफी मांगने और शिक्षा सुधारों का रोड मैप पेश करने की मांग की। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबु कुमार ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण पात्र मतदाताओं को अपने मतदान अधिकार खोने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बेंगलुरु में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संदिग्ध मामलों में मौके पर सत्यापन करें और विस्तृत रिकॉर्ड तैयार रखें। चुनाव आयोग का मकसद मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाना है, जिसमें कोई पात्र मतदाता बाहर न हो और कोई अयोग्य शामिल न रहे। नोटिस जारी होने के नाम हटाने का मतलब नहीं है, बल्कि अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का तरीका है। मतदाता फॉर्म सही भरकर जमा करें, जरूरत पड़ने पर उन्हें सुनवाई का मौका मिलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार विधानसभा में प्रस्तावित पारित कर केंद्र से मांग करेगी कि सांसद और विधायक चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 साल की जाए। हैदराबाद में युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा और विधान परिषद बुलाई जाएगी। प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। रेड्डी ने याद दिलाया कि राजीव गांधी के समय 61वें संशोधन से मतदान की आयु 18 वर्ष की गई और पीवी नरसिम्हा राव के काल में स्थानीय निकाय चुनाव में 21 साल की आयु लागू हुई थी। केरल सरकार ने अल्लम फार्म क्षेत्र में बार बार घुसने वाले हाथी KM1 को पकड़ने का आदेश दिया है। बिजली और पर्यावरण मंत्री सन्नी जोसेफ ने कन्नूर में बताया कि हाथी को शांत करके रेडियो कॉलर लगाया जाएगा और फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति मिल चुकी है। वन विभाग के अनुसार KM1 सुरक्षा बाढ़ तोड़कर आबादी और फसलों में घुसता रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।